अस्सलाम वालेकुम जी। वैसे जाफरी ऑफिशियल में मैं आपको कहता हूँ खुश आमदेद। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन इंटरनेशनल या मुहाजिर कौमी मूवमेंट या फिर PSP, इन तमाम धड़ों के हवाले से कोई भी बात करना छोड़ दी थी और कोई भी मामला जो है वो आपके सामने लाना छोड़ दिया था, क्योंकि आए बाएँ शाए और जो इतलात आती थी सारी जो भी आपके सामने आती थी वो सारी जो दीगर ब्लॉग्स पे आती थी उन सब के मामलात लेके ज़राए और सिर्फ ज़राए कंफर्मेशन की कोई चीज़ नहीं आ रही थी और कंफर्म कोई चीज़ नहीं हो रही थी, तो उसके हवाले से कुछ भी बात करने बेकार ही समझा था मैंने। उसके बाद बहुत सारे मामला ये हुए कि कहा गया कि नहीं जी इस पर बात करनी चाहिए, तो अब क्या बात करनी चाहिए। अब 4-5 चीज़ें मेरे सामने आई हैं तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो रद्द कर देने वाली हैं, तो क्यों ना उसको रद्द कर दी जाए। अच्छा, अब आप लोग जो इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट या MKM के हवाले से या मुहाजिर सियासत के हवाले से कोई भी बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग इससे पहले कई सारे व्लॉग्स तकरीबन पिछले एक हफ़्ते के अंदर तो लाजमी देख चुके होंगे, जिसमें आप लोगों ने बाबर गौरी साहब की वापसी की इतलात भी सुन ली होंगी, वो दावे भी सुन लिए होंगे, आफाक अहमद साहब के इंटरव्यू में अल्ताफ़ हुसैन साहब की हिमायत, उनसे हाथ मिलाने की बात भी सुन ली होगी, ये दावे भी सुन लिए होंगे। हैदराबाद में मीरपुर ख़ास में कोई पम्फलेट बैठ रहे हैं, ये दावे भी सुन लिए होंगे। कराची के शाहराहों पर कोई बैनर लग रहे हैं, ये दावे भी आपने सुन लिए होंगे। बहुत सारी चीज़ें सुन ली होंगी। अब मैं एक एक मिनट के अंदर सारी चीज़ों को समअप कर देता हूँ और बता देता हूँ कि असल सूरत हाल क्या है। सबसे पहले तो ये ख़बर जो है वो ज़राए के हवाले से ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के बाबर गौरी की खबर जो आपने सुनी कि उनकी शायद वापसी होने वाली है, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के कुछ ज़राए के हवाले से मैं भी आपसे शेयर कर देता हूँ। और ये बात याद रखिएगा कि जो कहता है कि कुछ मतलब मुख्तलिफ कहते हैं ना, जैसे नजम सेठी साहब कहते हैं कि चुड़िया वुड़िया कुछ नहीं होती है, होता वही है जो आप ऑब्ज़र्व करते हैं, होता वही है जो आप जो है वो अक्स करते हैं, और जो अंदाज़े आप लगाते हैं ज़राए वराए कुछ ख़ास नहीं होते, अंदाज़े ही होते हैं। लेकिन जब सिचुएशन बन रही होती है ना तो कुछ चीज़ें नज़र आती हैं कुछ लोगों को पहले, जो लोग उस चीज़ में महारत रखते हैं या वो काम कर रहे होते हैं, तो जो सहाफ़त से वाबस्ता होते हैं या जो ख़बरों की दुनिया से वाबस्ता होते हैं या उनके जो ताल्लुकात जो होते हैं, जो बात कर रहे होते हैं अंदर के लोगों से, तो वो चीज़ें कुछ ना कुछ निकल के आ जाती हैं, तो बाद में ख़बर बन जाती है और आप तक पहुँच जाती है, और हज़ारों व्लॉग्स इस तरह से चल रहे हैं। ठीक है, नया धड़ा बनने जा रहा है या क्या हो रहा है। बाबर गौरी साहब की वापसी को लेके कुछ ऑब्ज़र्वेशंस ये हैं कुछ लोगों की कि वो आ रहे हैं, तो पहली कोशिश तो ये है कि शायद बहाली की तरफ जाएगा मामला, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब की जो खामोशी है वो खामोशी इसलिए है कि वो बाबर गौरी के साथ मिलके और शायद इशरत उल इबाद खान के साथ मिलके और कुछ और लोग जो PSP छोड़ चुके हैं, बहादराबाद आ चुके हैं, लेकिन बहादराबाद में भी आने के बावजूद बहादराबाद की सीढ़ियों नहीं चढ़ रहे, वो सारे लोग डॉक्टर सगीर और दीगर, इन सब के साथ मिलके एक नया ग्रुप बनने वाला है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का। और ये ग्रुप बनेगा इस सूरत हाल को लेके कि कराची में जो है वो मुहाजिरों की नुमाइंदगी जो है वो बहादराबाद के पास शायद अब नहीं रही, और किसी हद तक ये बात सच भी है कि MKM का वोटर जो है वो बहादराबाद से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है। इसमें किसी के लिए नाराज़गी की बात नहीं है, ये ग्राउंड सिचुएशन है। अगर ऐसा नहीं होता तो बाइकआउट जब हुए तो उसके अंदर वो तासुर नहीं आता, और ऐसा नहीं होता तो वो पम्फलेट वाली कहानियाँ या वो बैनर वाली कहानियाँ ये भी सामने नहीं आती। फिर एक चीज़ चल रही थी तो फिर चलती रहती, 4-5 साल हो गए थे। दूसरी बात यह कि आफाक अहमद साहब के बयान को लेके काफ़ी हलचल और काफ़ी व्लॉग्स बन गए, जिन्हें आफाक अहमद साहब ने अपने उस मेट्रो TV के इंटरव्यू के बाद टू बी क्लियर, अगर आप ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने ट्विटर के ऊपर जाके जो है वो एक ट्वीट भी कर दिया, और उसके अंदर उन्होंने अपना 1.5 लाइन की जो सतर लिखी है, जैसे एक सतर लिखी है उन्होंने, उसके अंदर उन्होंने अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दिया कि अगर इजाज़त मिलती है या जो भी मतलब उनसे कहते हैं ना कि वो जो सहाफ़त होती है वो मुंह में ज़बान डालने की भी कोशिश करती है, तो एंकर ने ज़बान डालने की कोशिश की थी कि अपनी पसंद की खबर निकाल ली जाए या जो भी मामला था। खबर असल ये है कि वो अगर आप ट्विटर अकाउंट पे जाके आफाक अहमद साहब का ट्वीट पढ़ लें तो आपको ये वाज़ेह हो जाएगा कि वही कह रहे हैं कि जब कोई भी सियासी जमात इलेक्शन से बाहर जाती है तो वो दरअसल अपने लोगों का नुकसान करती है, क्योंकि वो दूसरे लोगों के लिए मैदान छोड़ती है। तो अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो इंदिया दे रहे हैं कि इंतखाबात में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं या वो इजाज़त देंगे, तो इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना एक अच्छी बात होती है, और इस पर जो है वो आफाक अहमद साहब जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के इस स्टेटमेंट या इस इंदिया को जो है वो भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं या करेंगे, ये उन्होंने तासुर दे दिया है। तो इसके बाद हाथ मिलाने ना मिलाने, अगर ये सारी कहानियाँ होती तो सारी कहानियाँ बहुत पहले हो चुकी होती, और यकीनन तो ये खबर तो ये व्लॉग्स की हकीकत जो थी वो ये है। ठीक है, खबर डालना मैं सहाफ़ियों के लिए होता है ना कि वो सामने जिसका इंटरव्यू ले रहा था उसके मुंह में जो है ज़बान डालने की कोशिश करते हैं अपनी मर्ज़ी का जवाब लेने के लिए, तो इस चीज़ को भी ज़रा ध्यान में रखा करें ताकि आपको खबर की असल सूरत हाल पता चल जाए। वरना सनसनी अगर फैलानी है ना तो फिर सनसनी फैलाने के लिए तो फिर जो है ना ये छोटी सी बात को भी जो है ना वो तूल दे के बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सनसनियाँ फैला दी जाती हैं। ठीक है, दूसरी बात ये क्लियर हो गई। पम्फलेट और बैनर्स पर आ जाइए।
बैनर्स मैंने भी काफ़ी देखे थे और गुलशन इकबाल में और दीगर जगहों पे भी लगे थे, और अभी नहीं 2-3 महीने पहले लगे थे, मतलब बड़े बैनर्स भी लगे थे और ये रातों रात लग जाते थे। कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, अगरचे उन बैनर्स को लगाने वाले आम लोग हैं या आम कारकुनान हैं, तो बात समझ में आती है, ठीक है। और ये तो सिलसिला आ रहा है कि लोगों के अंदर एमकेएम पाकिस्तान को लेकर गुस्सा है और वो उनको कबूल नहीं कर रहे, पीएसपी को लेकर भी गुस्सा है, शायद उसको इस तरह से कबूल नहीं कर रहे। आफाक अहमद साहब का एक शुरू से 1-2 सीटों तक वो महदूद रहे हैं, तो इतना बड़ा उनका वोट बैंक नहीं था जितना एमकेएम का मुत्तहदा का वोट बैंक था। तो ये तो बिल्कुल सही तासुर है कि ये बैनर्स कुछ लोगों की तरफ से लगे, लेकिन वो लोग इतने ताकतवर अभी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा रास्ता हमवार होने के लिए जा रहा है। अगर रास्ता इतना ही जल्दी हमवार होना है तो फिर वो ना किसी बैनर का मोहताज होगा वो रास्ता, ना किसी पम्फलेट का मोहताज होगा वो रास्ता। अब ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जो व्लॉग्स के अंदर जो एक सनसनी फैलाई जा रही है ना, तो आप इसको भी समझने की कोशिश करें कि ये असल कहानी क्या होती है। और छोटी सी बात को बहुत बड़ा किया जा सकता है, लेकिन असल बात क्या होती है। लबे लुबाब इसका यह है कि ना बैनर्स किसी को बहाल करवाने की कोशिश कर सकते हैं या किसी को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, ना ही पम्फलेट। जिस दिन बहाली होनी होगी उस दिन जो है वो फ़ौरी फैसले हो जाएंगे और फ़ौरी तौर पे मामला हल हो जाएंगे, और अगर नहीं होनी होगी तो फिर इसी तरह से नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये देखिए कि अगर बहाली की इतनी ही बड़ी इत्तलात थी, और हम जैसे मैं तो अपने आप को मतलब इस गिनती में शामिल ही नहीं करता कि मैं कोई बहुत बड़ा सहाफ़ी, मैं तो तालिब इल्म हूँ, लेकिन अगर सहाफ़ियों के पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हैं तो वो इन्फॉर्मेशन सहाफ़ी जिन लोगों से लेते हैं कि उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होंगी। यानी कि वो जो रहनुमाई कर रहे हैं या जो रहनुमा बने हैं, जो वज़ीर बन जाते हैं, जो MP MNA बन जाते हैं, जब उनसे रब्ते लेके वही ज़राए होते हैं, तो क्या उनके पास ये नहीं हुई? अगर उनके पास इतनी बड़ी इत्तलात थी कि कोई इजाज़त मिलने वाली है बानी एमकेएम को, तो क्या वो फिर लंदन जाके इतना बड़ा रिस्क लेते हैं कि वो प्रॉपर्टी का केस करते हैं? तो सोचने वाली बात है ना कि सनसनी फैलाने में और फिर सही चीज़ को कबूल करने में थोड़ा सा जहन लगा लेना चाहिए। फिर वही बात करूँगा कि आपके मुँह में ज़बान डालने वाली बात होती है, आपके मुँह में जवाब डालने वाली बात होती है। अपनी मर्ज़ी का जवाब अगर आपसे लेने की कोशिश की जाए तो आखिरी बात आ जाइए कि एमकेएम पाकिस्तान ख़वातीन का जलसा करने के लिए नश्तर पार्क का उसने इंतखाब किया। सर, नश्तर पार्क का इंतखाब होना ही था, वो इसलिए होना था क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना यौम तासीस का जलसा नश्तर पार्क में कर चुकी थी, और पिछले 2-3-4 सालों के अंदर जो है जब मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची वापस आए तो उन्होंने जो जलसे के लिए अपना मुंतखब किया ग्राउंड, वो ग्राउंड था बाग़ जीना। तो नश्तर पार्क की सियासत एक तरह से कम हो गई थी। उसके बाद दीगर जितने PTI के जलसे हुए या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अपने जलसे हुए या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे हुए या फिर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का जलसा हुआ, ये सारे जलसे हुए बाग़ जीना के अंदर। तो नश्तर पार्क की सियासत कहीं दम तोड़ गई थी, पीछे हट गई थी। लेकिन नश्तर पार्क का जब नाम आता है तो एक बड़ा तासुर होता है कि एक बहुत बड़ा जलसा है जो नश्तर पार्क के अंदर हो रहा है ना। तो उस तासुर को बहाल करने के लिए देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहला काम ये किया कि उन्होंने जाके जो है वो अपना यौम तासीस का जलसा बजाय ककरी ग्राउंड में करने के, लियारी में करने के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नश्तर पार्क का इंतखाब किया। ये वही पॉलिटिकल सिनेरियो है, ये वही पॉलिटिकल गेम है जिसके ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मूव ले रही है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की कोशिश कर रही है कराची की पॉलिटिक्स में इन्होंने कि वो नहीं हो पा रही। और यही सिलसिला जो है वो आज शाम को कराची आयशा मंजिल भी होने जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जलसा करने जा रही है, कि जलसा आयशा मंजिल पर हो रहा है, लेकिन इसकी जब कैंपेनिंग चलाई गई तो उसको कहा गया जी मुक्ता चौक पर जलसा हो रहा है ना, खान लियाकत अली खान चौक पर आयशा मंजिल पर हो रहा है बेसिकली। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पर आ गई। तो अब मैं आपको ये बता रहा था, असल खबर मैं आपको ये दे रहा था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जो कैंप्स लगाए हैं इस वक्त ख़वातीन के जलसे के हवाले से मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर, उन कैंप्स में वो गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही, वो रौनक दिखाई नहीं दे रही। तो ये वाला सिलसिला है। इसके बाद एक इवेंट आने वाला है 24 तारीख को मुहाजिर कल्चर डे के हवाले से। हैरानी इस बात की है कि इस बार PTI खबर, अब ये खबर ये ले लीजिए, PTI मुहाजिर कल्चर डे मनाने के लिए जो है वो एक उसने स्टेप लिया, और स्टेप के साथ क्या कर रही है वो, उसने एक वही पम्फलेट बैनर जो भी आप कह लें, एक पोस्टर उसने बनवाया है। और पोस्टर बनवाने के बाद जो है उसके अंदर खान साहब की तस्वीर है, और खान साहब की तस्वीर के साथ जो है वो मुहाजिर कल्चर डे उसका रीडर हेडिंग, और उसको जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे के उनके पास शायद कराची के लिए इतना पैसा नहीं है जितना पूरे पाकिस्तान के लिए है PTI के पास, तो फिर वो कराची में था। तो सर मुहाजिर कल्चर डे आप मना रहे हैं, लेकिन अब आपको लग रहा है ना कि इलेक्शन आने वाला है। अभी नहीं तो अगले साल इलेक्शन है। तो इलेक्शन पहले भी आया था, महाजिरों का बड़ा वोट आपने लिया, कराची वालों का बड़ा वोट आपने लिया, लेकिन उसके बाद कराची को कुछ नहीं मिला। खान साहब तो मेरे ख्याल से 1 या 2 दफ़े ही आए ना अपने पूरे 3.5 साल के इक़्तिदार में। तो लोग बड़े समझदार हो गए और लोग बड़े गुस्से में, और लोग जो है वो